पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, अपत्थम अम्बगम भुच्चा राया रज्जम तुहारे। हमारे जीवन में श्रेयस्कर क्या है और अहितकर क्या है, इस पर हमारा ध्यान जाना चाहिए। कौन से कार्यों से, आचरणों से, विचारों से आत्मा का कल्याण हो सकता है और कौन से विचारों और आचारों से आत्मा का पतन हो सकता है, आत्मा का नुकसान हो सकता है। आदमी सद्विचार और सदाचार रखे, सद्विचार सदाचार के अनुसार चले, यानी विचार अच्छे हों और आचरण भी अच्छे हों, तो यह कल्याण की या अच्छी बात हो सकती है। और कुविचार और कदाचार, दुर्विचार और दुराचार, ये आत्मा के लिए नुकसानदायी चीजें होती हैं। विचार और आचार का भी एक संबंध हो सकता है। आदमी की विचारधारा, मान्यता, सिद्धांत, आदर्श अच्छे होते हैं तो आचरणों में भी वैसा प्रभाव पड़ सकता है। अब सद्विचार सदाचार, इस पर हम जरा ध्यान दें कि आदमी का विचार है कि किसी को तकलीफ नहीं देनी चाहिए, व्यर्थ किसी को कष्टापतित नहीं बनाना चाहिए, किसी को गाली नहीं देनी चाहिए, किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, अहिंसा के पथ पर चलना चाहिए, ईमानदारी के पथ पर चलना चाहिए। ईमानदारी अच्छी चीज है। अब ये विचार, ये आस्थाएं किसी आदमी के मन में हैं, भीतर में हैं, तो लगता है उसमें सद्विचार है, सदास्था, अच्छी आस्था है। अब जिसका विचार अहिंसा का है, जिसका विचार ईमानदारी का है, तो फिर वह आचरणों में भी अहिंसा को काम में ले सकेगा, ईमानदारी को काम में ले सकेगा। तो आस्था और आचार, आस्था अच्छी है तो आचार अच्छा होना आसान हो सकता है। आस्था ठीक नहीं है, कोई आदमी का नहीं नहीं मारने में क्या दिक्कत है, कोई ज़्यादा कुछ करे तो मारो, वो करो, बेईमानी करो, जैसे तैसे पैसा कमाओ, मौज करो। इसका मतलब विचार भी उसका और तरह का है, अलग तरह का है, जिसे कोई हम कुविचार कह सकते हैं। और दुरास्था, दुरास्था कह दें, आस्था गलत है। तो सद्विचार हैं तो सदाचार का मार्ग आसान बन सकता
सकता है। विचार गलत हैं, असत हैं, तो फिर आचरण भी अच्छे होने में कठिनाई हो सकती है। तो यह सम्यक दर्शन की जो बात हमारे जैनिज्म में आती है कि दर्शन दृष्टिकोण आदमी का सम्यक हो जाए, आस्था सही, राइट फेथ, सही आस्था हो जाए, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, आगे तब की बात भी है। आदमी का विचार है कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है, पुनर्जन्म होता है, पुण्य पाप का फल भोगना पड़ता है, एक जन्म के बाद फिर जन्म होगा तो कर्मों के फल भी भोगने पड़ेंगे। अब यह आस्था है तो आदमी सोचेगा भी पाप क्यों करें, जितना हो सके पाप से बचें, फल भोगने पड़ते। क्यों बचूंगा? कि सम्यक दृष्टिकोण हो गया कि पुनर्जन्म है, कर्म भोगने पड़ते हैं, फल भोगना पड़ता है। इसलिए राइट फेथ, सम्यक आस्था, सम्यक दृष्टिकोण का महत्व है। जीवन में सम्यक्त्व है, भीतर में सम्यक्त्व है, सम्यक दृष्टि है, तो एक बड़ी संपत्ति मिल गई है। सम्यक दृष्टि है, फिर मजबूरी में मान लो काम भी करने पड़े, आप लोग गृहस्थ हैं, कोई उपासक है, कोई श्रावक है, कोई और जानकार है, जानते हैं भाई कि सांसारिक काम है, हिंसा है, आरंभ समारंभ है, व्यापार धंधा है, पारिवारिक काम है, ये एक पारिवारिक सामाजिक चीज़ें हैं। आत्मा के लिए तो संयम तप की वो साधना है। कभी झूठ भी बोलना भी, कब झूठ बोलना तो पड़ता है, बोलना तो बढ़िया नहीं पर बोलना पड़ता है मुझे कुछ कामों में। तो भी दृष्टिकोण है भी करना बचना चाहिए जितना हो सके, पर अभी मजबूरी में कर रहा हूँ कि महाव्रतों की साधना है तो बढ़िया, अभी मेरे वश की बात नहीं है। दृष्टिकोण है भी महाव्रत हैं बढ़िया, मेरे लिए अभी संभव नहीं है। धन्य है मुनिवर महाव्रत पालते सद्भाव, सर्व हिंसा त्याग कर वे जी रहे, है महाव्रत साध्य मेरा किंतु वह दुसाध्य है, पर अणुव्रत मार्ग मध्यम सरल और देश की हित सिद्धि के दायित्व से। कि भाई कुछ मेरी परिस्थितियां हैं कि मुझे गृहस्थ जीवन में महाव्रतों की साधना तो मेरे लिए अभी संभव नहीं। साधु लोग महाव्रत पालने वाले उनको धन्य है, महाव्रत पालते हैं, रात को पानी भी नहीं पीना और भी अहिंसा महाव्रत की चीज़ें, सत्य महाव्रत, अचूर्य ब्रह्मचर्य, 5 महाव्रत पालने वाले साधु हैं, उनको धन्य है। मैं अभी उतनी क्षमता वाला नहीं हूँ कि महाव्रतों को ले लूँ। तो स्वत्व रक्षा के लिए आरंभ भी अनिवार्य है कि भी अपने हमें गृहस्थ हैं तो आरंभ समारंभ, रसोई पानी, खेती बाड़ी ये सब करने होते हैं। और देहधारी हूँ, अतः देहधारी हूँ तो मैं भूखा तो रह नहीं पाता, तो खाना तो बनवाना पड़ेगा। बनवाना है तो साग सब्जी आएगी, कटेगी, अनाज आएगा, हिंसा के काम भी होंगे।
तो क्या करूं, भूखा तो कितना रहूं, संथारा अभी ले नहीं सकता, इतनी भी क्षमता नहीं है। तो खाना खाना है तो खाना बनवाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, साग सब्जी लाना पड़ेगा। देहधारी शरीरधारी हूं, इसलिए ये काम आरंभ समारंभ के करने पड़ते हैं। किंतु यह संकल्प जा हिंसा सदा परिहार्य है। तो मेरा दृष्टिकोण है भी कि साधुओं को बार बार धन्यवाद देता हूँ भी, आप लोग महाव्रतों को जो भी पालने वाले हैं, धन्य है आपको। घर बार छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, मैं तो अभी परिवार छोड़ नहीं सकता। इतना ममत्व मेरा छूटा नहीं है कि परिवार छोड़ दूँ। मेरा तो परिवार से मोह है, मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरा वो पोते की शादी करना, वो करना, सारी बातें दिमाग में है। तो मैं घर छोड़ नहीं सकता, तो जितना कर सकूं उतना तो करूं ना, कि महाव्रत नहीं तो अनुव्रत तो स्वीकार करूं। स्थूल प्राणातिपात ब्रह्मण, स्थूल मृषावाद, साधु के सर्व हिंसा के त्याग है। मैं आंशिक त्याग कर दूं भाई, किसी आदमी को तो नहीं मारूंगा, पशु पक्षी को तो नहीं मारूंगा, मांसाहार नहीं करूंगा, अंडा नहीं खाऊंगा, ये तो मैं त्याग कर जितना कर सकूं उतना करूं। और भी यह जमी कंद में मान लो लहसुन प्याज जितना छोड़ सकूं उसका त्याग कर दो। तो मेरा दृष्टिकोण है अभी कि महाव्रत ठीक है, तो मैं अभी इतना ही कर सकता हूँ। तो दृष्टिकोण है तो आज नहीं तो आगे कभी दीक्षा लेने की भावना हो सकती है, अगले जन्मों में कभी दीक्षा आ सकती है। भावना है तो यहाँ नहीं तो आगे कहीं दीक्षा आ सकती है। तो आदमी सोचे भी संसार में हूँ तो आसक्ति तो कम करूँ ना, दायित्व निभाना है तो ज़्यादा मन में परिग्रह के प्रति आसक्ति न रखूँ, परिवार के प्रति भी ज़्यादा मोह न रखूँ, यह प्रयास करूँ। और आसक्ति है तो नुकसान भी हो सकता है। राजा था, आम खाने का बड़ा शौक, 12 ही महीने आम चाहिए खाने को। राजा था, व्यवस्था भी हो जाती और सब सुरक्षित रख करके आमों को 12 महीने उपलब्ध करा दिए जाते। अब ज़्यादा आम खाया तो आम का अजीर्ण हो गया, आम का अजीर्ण। वैद्यों को बुलाया गया, वैद्यों ने देखा, रखा, महाराज ये थोड़ा आम आप ज़्यादा खाते हैं, आम तो मैं 12 ही महीने खाता हूँ। तो महाराज आम ज़्यादा खाए गए हैं, अजीर्ण हो गया है, इतनी सी तकलीफ है और आपका शरीर ठीक है, थोड़ी दवाई देते हैं, ठीक हो जाओगे। पर आइंदा आपसे निवेदन है, आम कभी मत खाना, आम आपके लिए ठीक नहीं है, बिल्कुल मत खाना। ये हमारा रिक्वेस्ट, निवेदन है आपसे। बाकी तो राजा हैं आप, हम कौन आपको कहने वाले। पर स्वास्थ्य के संदर्भ में तो हमारी बात का भी महत्व है, जो हम वैद्य हैं, चिकित्सक हैं। राजा बोला, वैद्य जी आपके सामने मैं कह रहा हूँ, मंत्री से कहा, सारे आम के बगीचे, सारे आम के पेड़ उखड़वा दो, नष्ट करवा दो, कोई आम मेरे पास नहीं आ सके, सब आम के बगीचे नष्ट कराओ, हमारे राज्य में कोई आम का पेड़ ही नहीं रहे, मेरे पास आम आ ही नहीं सके। ठीक है, मंत्री ने ध्यान भी दिया। एक दिन राजा बोला, मंत्री आज अश्व क्रीड़ा करने बाहर जाएंगे। तो अश्व क्रीड़ा करने कोई राजा बाहर गया, घोड़े दूर भाग गए। अब राजा अकेला, मंत्री पास में 2 ही रहे। अब घोड़े के बिना पैदल चलना भी अब मुश्किल हो गया था। तो राजा बोला, मंत्री थोड़ा आराम कर लूँ, थोड़ी थकान भी है। तो कोई वो राज्य की कोई सीमा के बाहर राजा पहुंच गया था, तो वहाँ कुछ आम के पेड़ थे। तो राजा वहाँ आम का जो छोटा बगीचा सा था, वहाँ राजा को ले गया मंत्री बोला, महाराज यहाँ आम बहुत बिखरे पड़े हैं, आप यहाँ से चलो, आपके काम का नहीं। तो राजा ने आम को देखा और वो आम से प्रेम था, वो प्रेम जाग गया। तो मंत्री आम तो लूँगा, हाथ में ले लिया, सूंघने लगा। मंत्री बोला, महाराज आम की मनाही है आपको,
भाई मन हो गया, राजा ने आम भरपेट आम खा लिए वहाँ। अब महल में आया, वापिस तकलीफ हो और प्राणांत हो गया राजा का। अब यह आसक्ति थी और राजा ने आम, वैद्यों की मनाही थी, फिर भी आम खा लिए और राज्य भी गया, शरीर भी गया, शरीर भी छूटा, राज्य भी चला गया। अब ये आसक्ति है। आदमी सोचे भाई आसक्ति न करें, संयम रखें, कंट्रोल रखें, खाने का भी संयम और बोलने का भी संयम रखें। स्वाद और विवाद, स्वाद में ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, अरे विवाद में भी फालतू नहीं जाना चाहिए। अस्वाद और संवाद, अस्वाद का अभ्यास करें, संवाद करें, अच्छी तरह वार्तालाप संवाद भले अच्छा करें, विवाद फालतू नहीं। अब कहीं तर्क और करना पड़े वो अलग बात है, कभी मेरी बात यह है, मैं अपनी बात पर कायम हूँ। अब वो अपनी बात बताने के लिए तर्क देने पड़े, वो कोई ऐसी गलत बात नहीं है। फालतू विवाद नहीं, कि कोई मतलब तो है नहीं बात का, क्यों टाइम लगे, अपन दूसरा काम करो ना। जहाँ ज़रूरत है वहाँ तर्क दिए जा सकते हैं कि भाई आदमी अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए, अपनी बात को समझाने के लिए तर्क का भी प्रयोग करे। कुमार श्रवण केशी थे, उन्होंने कितने वो तर्क कह दें बातें रखी है। राजा प्रदेशी ने अपनी बातें रखी, तो उनको काटने के लिए कुमार श्रवण केशी ने अपनी बातें रखी। वो कोई विवाद नहीं है, वो तो धार्मिक चर्चा, सिद्धांत की चर्चा है। सिद्धांत की चर्चा में अपना हेतु, दृष्टांत और ये उपयोग में लेना सही काम के लिए, फालतू कोई झगड़ा लड़ाई नहीं करना। सही बात को प्रस्तुत करने के लिए अपनी तार्किक बुद्धि, तार्किक क्षमता का उपयोग करना अच्छा हो सकता है। फालतू विवाद नहीं करना, अपनी बात को रखना है कि भी हमारा ये सिद्धांत है, हम आत्मा को मानते हैं और इन हेतुओं पर हम अपनी आत्मा के अस्तित्व को सिद्ध करने का प्रयास कर सकते हैं। तो वो तो ठीक बात है, पर फालतू विवाद हो वो नहीं करना चाहिए कि कोई मतलब है नहीं, छोटी तुच्छ बात है, उनके लिए लड़ाई झगड़े का सा रूप हो जाए, वो नहीं करना चाहिए। तो स्वाद और विवाद, स्वाद में वो खाना वो खाना, अब आपको खाने की मनाही है जो चीज़, उसको क्यों खाने की चेष्टा करते हैं? क्योंकि स्वाद की वृत्ति है, इसलिए वो खाने की इच्छा हो रही। डॉक्टर ने कह दिया मिठाइयाँ मत खाइए, पर वो शादी है और मिठाइयाँ तो खाने का मन हो गया, तो अब वो ठीक है, आदमी का मन हो जाता है कभी खाने का, पर वो संयम रहे, तो संयम रखें, स्वाद में न जाएं, मेरे लिए उपयोगी है या नहीं, नहीं है मेरे लिए तो मेरा संयम रखूं खाने का। तो विवाद, स्वाद और विवाद, विवाद में नहीं जाना, फालतू बातों में विवाद नहीं करना। तो यह दृष्टिकोण की बात है कि आदमी का दृष्टिकोण सम्यक, राइट फेथ, सम्यक दृष्टि रहे, राइट व्यू पॉइंट, दृष्टिकोण सही है, विचार अच्छे हैं, आस्था अच्छी है, तो जीवन में अच्छा परिवर्तन भी, अच्छे रूप में परिवर्तन भी हो सकता है। तो सद विचार सदाचार, बस दो शब्द हैं, सद विचार सदाचार। विचार सत अच्छे और आचार अच्छा, अथवा सदास्था, आस्था सही, सद आस्था, और सदाचार आचरण भी अच्छा हो। तो जीवन हमें जो मिला हुआ है, यह मनुष्य जन्म है, बड़ा महत्वपूर्ण है, और जीवन तो जा रहा है, मानव जीवन बीत रहा है, मानव जीवन बीत रहा है, भैया करना हो सो कर लो, मानव जीवन बीत रहा है, भैया करना हो सो
कर लो संयम तप की नैया द्वारा भैया भव सागर को तर लो संयम तप की नैया द्वारा भैया भव मानव जीवन बीत रहा है भैया करना हो सो कर लो। जो करना हो मानव जीवन में करें, धर्म का उत्थान करें, धर्म की साधना करें और आत्मा के कल्याण की दिशा में आगे बढ़ें।